तो 10वें श्लोक में देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा है। क्या मांगी है? व्यास जी भागवत में लिखते हैं, विपदा संतो नासस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। 10वें श्लोक में देवी कुंती कृष्ण से कुछ मांगी हैं। क्या मांगी है? देखिए, हम मंदिर में जाए तो भगवान के भक्त बन के जाए, भिखारी बन के ना जाए। यदि हम सब मंदिर में जाते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट रहती है, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे भगवान को सब पता है किसे क्या देना है। एक साधारण सी माँ होती है, छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, उसे पता है कब क्या 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 कैसे देना है। माँ को पता, वो तो जगत की माँ है, जगत के पिता है। तो देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से मांगी है। हमें मंदिर में उस भाव से जाना चाहिए कि हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े अब नंद दुलार, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े अब नंद दुलारो, कोई न मीत हमारो। एक बार बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। भगवान से हमें किस प्रकार से जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में हमें भगवान से मांगना क्या चाहिए कि हे प्रभु, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। एक बार सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाना चाहिए कि हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके हैं। जो भगवान ने कहा है ना कि मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण आ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, पारलौकिक धर्मों का त्याग करके जो भक्त मेरी सारी कामनाओं को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाता है, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। वो खुश कैसे रहेगा, उसका दुख कैसे दूर होगा, उसको उसकी उन्नति कैसे होगी, वो प्रसन्न चित्त कैसे रहेगा, वो सारी जवाबदारी मेरी हो जाएगी। तो एक बार जा करके शौक करके तो देखो कि हे प्रभु, हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कि हमारे सब कुछ, हम सब कुछ अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं कि हे प्रभु, हम सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। एक बार सौंप के तो देखो भगवान को। देवी कुंती कहती है कि हे कृष्ण, विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मुझे विपत्ति चाहिए, कष्ट चाहिए, आपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। विपदा संतो ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। एक बार नहीं, अनेक बार विपत्तियों से घेर दीजिए, कष्टों से घेर दीजिए, परेशानी दीजिए। विपदा संत नाथ तत्र तत्र जगत गुरु। एक बार नहीं, अनेक विपत्तियों से मुझे घेर दीजिए, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में दे दीजिए। किसी ने देवी कुंती से पूछा कि क्या आप पागल हो गई थी कि जो भगवान श्री कृष्ण से भगवान से आप मांग रही थी, कृष्ण से कि मुझे विपत्ति दे दो।
देवी कुंती कहते हैं कि यदि विपत्ति जीवन में आएगी तो प्रभु की, देवी कुंती उत्तर देती है कि यदि विपत्ति आएगी तो प्रभु की याद बनी रहेगी, और जब याद बनी रहेगी तो भगवान का सुमिरन बना रहेगा। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब कर, दुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, भी जब विपत्ति आती है तो आप आते हैं, विपत्ति आती है तो आपकी याद आती है, तो भगवान की याद बनी रहती है, और प्रभु की याद बनी रहे तो आपका दर्शन हो जाता है। तो यदि आपकी याद बनी रहे, आपका दर्शन उसके अगर आपका याद बना रहे, याद आपकी बनी रहे, आपका दर्शन होता रहे, तो हे कृष्ण, कुंती एक विपत्ति कौन कहे, जिंदगी भर विपत्ति से घिरी रहने के लिए, डूबने के लिए तैयार है। 10वें श्लोक में देवी कुंती इस प्रकार से भगवान से निवेदन करती हैं कि ऐसी कृपा कीजिए, हे नाथ, हमें विपत्तियों से घेर दीजिए। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति मांगती हैं और कहती है, हे कृष्ण मुझे विपत्ति दीजिए, आपत्ति दीजिए, कष्ट दीजिए। तो 10वें श्लोक में इस प्रकार से देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं, विपदा संत नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। 10वें श्लोक में इस प्रकार से देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपदा मांगा है, भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति मांगी है। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो देखिए देवी कुंती 10वें श्लोक में इस प्रकार से निवेदन करती है। 11वें श्लोक में देवी कुंती कहती हैं, हे कृष्ण,